तो भाई अभी मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ। अभी मैं हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ पे लाइट चल गई है और मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे वेटिंग रूम सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिसका टिकट रिजर्वेशन में होता है। तो फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ लखनऊ के लखनऊ स्टेशन में और यहाँ से टिकट बुक करूँगा, उसके बाद जाऊँगा काठगोदाम। तो अभी यहाँ सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैंने टिकट भी करा लिया है। अब बस ट्रेन चढ़ना है, जो कि ट्रेन आ भी गई। तो अभी ना मेरे साथ हो चुका है एक समस्या ये हुआ है कि मैंने लखनऊ से टिकट बुक कराया था काठगोदाम के लिए, लेकिन काठगोदाम का ट्रेन मिस हो गया। ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी और मैंने बाद में टिकट बुक कराया था। मतलब ऐसा ही होता है, जब पहले आप बिना जानकारी के कहीं भी निकलोगे ना तो ऐसा ही होता है। अब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो अभी सिचुएशन बताता हूँ क्या हुआ है। ये मेरा टिकट है, ठीक है, देखो। तो मैंने लखनऊ से टिकट कराया था काठगोदाम के लिए, बट जब टिकट कराया था तो टिकट कराने के टाइम ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी। अभी है बरेली में। बरेली से पता चल रहा है कि जो काठगोदाम है वहाँ का ट्रेन ही नहीं है, एक भी। बरेली से एक भी ट्रेन ही नहीं है काठगोदाम का, एक भी नहीं। यहाँ तो बुरा फंस गया हूँ, पता नहीं, लेकिन ज़्यादा पैनिक नहीं करना है कोई भी चीज़ में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे ट्रेन का टिकट करा के मैं टेम्पो से कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं बरेली स्टेशन से रोडवे तक जा रहा हूँ और टेम्पो से क्यों आया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल उतरते ही यहाँ पर भंडारा जैसा कुछ था, तो मैंने प्रसाद समझ के खाया, बहुत अच्छा लगा। भाई पेट भर गया भाई, जो भी था मज़ा आ गया, खा के अच्छा लगा। मैं कुछ खाने ही जा रहा था, तभी वहाँ पे भंडारा जैसा कुछ था, मैंने आपको जैसा कि दिखाया, अच्छा लगा खाने में। पानी देखिए वहाँ से भर लिया है, वो नल दिख रहा है, ये वाला वहाँ से पानी भर लिया है बोतल में। छोटा सा मेरा बोतल है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और ये इसमें पानी भर लिया है। एंड अभी उधर बस लाइन में लगी है, बस चढ़ना है सीधा हल्द्वानी के लिए और हल्द्वानी से चलेंगे कैची धाम। मैं यहाँ पर बस चढ़ जाता हूँ बरेली स्टेशन से हल्द्वानी के लिए। एंड लगभग 4.5 घंटे के बाद मैं उतरता हूँ हल्द्वानी में। तो भाई अभी ना मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। मैं अभी फ़िलहाल हूँ हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर एक वेटिंग रूम का जुगाड़ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि रात तो यहीं काटना है। मोबाइल में चार्ज भी नहीं है और कल सुबह ही निकलेंगे कैची के लिए। देखते हैं, फ़िलहाल यहाँ का रास्ता किधर से है वो भी नहीं पता है। मैं ना फर्स्ट टाइम आया हूँ घर से बाहर, इस तरह की वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उतना कुछ जानकारी है नहीं। देखते हैं पूछ के सामने वाले को क्या कहते हैं लोग। मैं आज सुबह की कहानी आपको बताता हूँ। आज सुबह हुआ कुछ ऐसा, मैं सुबह उठा क्या, मैं तकरीबन 5:30 बजे के आसपास लखनऊ स्टेशन पर उतर गया था। उतरते ही मैंने सोचा कि फटाक से टिकट कराते हैं और निकल जाते हैं काठगोदाम के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लखनऊ जंक्शन से टिकट बुक कराया। तकरीबन 135 रुपये पड़े टिकट का, ठीक है। और यहीं पर मैंने सबसे बड़ी गलती की है। और भाई जब आप गलती करते हो ना तब आप कुछ सीखते हो, और मैंने भी यहाँ से सीख ली, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलिंग पे निकला हूँ, बिना कुछ जाने, बिना कुछ मतलब किसी को नहीं जानता हूँ, ना ही कुछ नॉलेज है ट्रेन के बारे में, कहाँ जाना है क्या नहीं है। बस इतना पता है कि पहुँचना कहाँ है
और किस तरह पहुंचना है वो भी नहीं पता है, बस पहुंचना कहाँ है वो पता है, तो बस निकल गया हूँ। ठीक है, तो अभी हुआ कुछ ऐसा, जब मैंने टिकट कराया तो टिकट कराने के बाद मुझे पता चला कि जितने भी ट्रेनें थी, मतलब जितने भी ट्रेन थे लखनऊ से निकलने वाली काठगोदाम के लिए, तो वो सब निकल चुकी थी। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मैंने तो टिकट करा लिया था ना। तो उसके लिए मैंने किसी से पूछा, ठीक है, मैंने इंक्वायरी में जाके पूछा कि अब क्या करना है। तो उन्होंने कहा दूसरी ट्रेन देख लो बरेली की, वहाँ से तुम काठगोदाम चल जाना। तो मैंने वही किया, सेम चीज़, सुबह 7 बजे बरेली की ट्रेन पकड़ी। ठीक है, बरेली पहुंच के मुझे क्या पता चलता है कि काठगोदाम के लिए यहाँ एक भी ट्रेन ही नहीं है, मतलब ट्रेन यहाँ से जाती ही नहीं है काठगोदाम के लिए। अब मैं पूरी तरह फंस गया भाई। लखनऊ से बरेली आने में 11 बज गए थे, और जब मैंने टिकट काउंटर में जाके ये पता किया कि काठगोदाम के लिए कोई ट्रेन है क्या, तो सब कोई मना करके बोल रहे थे कि टिकट है ही नहीं। तो फिर मैं पूरा परेशान हो गया, लेकिन ज़्यादा पैनिक भी नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था अकेले निकले हैं तो प्रॉब्लम तो होना जायज़ है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर किसी से हेल्प लिया। उन्होंने बताया तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ये थे कि या तो मैं टिकट करा के, छोटा छोटा टिकट करा के रामनगर से फिर वापस आके, मतलब ऐसे कुछ था, मतलब 2 ट्रेन चढ़नी पड़ती और रोटेट करके आना पड़ता, तब जाके मैं काठगोदाम तक पहुंचता। एक और ऑप्शन मेरे पास था कि मैं रोडवे तक जाऊं और बस लेके सीधा आ जाऊं हल्द्वानी। और फिर मैंने वही किया। 160 रुपये लगे मुझे बस का टिकट बुक करने के लिए, और मैं फ़िलहाल अभी हल्द्वानी स्टेशन में हूँ, और रात में यहीं पे निकालने का सोच रहा हूँ वेटिंग रूम में। देखते हैं वेटिंग रूम में कितना खर्चा लगता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या खर्चा पड़ेगा। और भाई यहाँ की हवा बहुत ठंडी है, एकदम इतना पतला हवा है ना कि मेरा हालात भी पतली हो गई है। इतना हवा है, इतना ठंडा हवा है, यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा है। आप देख सकते हो मैं अभी हूँ फ़िलहाल हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन में, और मुझे यहीं पर रात बितानी है। अभी मैंने जस्ट पता किया वेटिंग रूम में जाके कि 1 घंटा का 10 रुपया, यानी 10 घंटे का 100 रुपया पड़ रहा है। मैंने ये सोचा था कि कम बजट में ज़्यादा टिक सकूं, ज़्यादा सर्वाइव कर सकूं, मैंने ये सोच के निकला था। बट भाई यहाँ का हालात ऐसा है ना, मतलब निचोड़ के रख दिया मुझे। खैर जो भी हो, मैंने अभी तक हार नहीं माना है। जब तक जो चीज़ के लिए आया हूँ वो चीज़ पूरा नहीं होता है, तब तक तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई अभी मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ। अभी मैं हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन पे हूँ, और यहाँ पे लाइट चल गई है, और मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे वेटिंग रूम सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिसका टिकट रिजर्वेशन में होता है, जबकि मेरा तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अब मुझे जाना पड़ेगा धर्मशाला, वहीं पे रात रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो वेटिंग रूम कोई देने से रहा। फिर काफ़ी खोजने के बाद मुझे मिल गया धर्मशाला। ये खाना 50 रुपये का है और 1 प्लेट चावल भी देते हैं। और ये है यहाँ सोने की जगह। धर्मशाला में सबसे पहले आधार कार्ड की जेरॉक्स लेते हैं और 100 रुपये, 50 का खाना और 50 का रहना, जो कि मेरे बजट के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठता है। अब मैं जा रहा हूँ सोने, और कल सुबह निकलेंगे कैंची के लिए।